नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन वेब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएमएलटी वर्सेस पीएमएलटी। जी हाँ, फिर से वही पुराने टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आज वीडियो में आके बोलेंगे मेरिट डीमेरिट क्या है दोनों के। तो इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमएलटी अर्थात डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस एंड बीएमएलटी यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ऐसा आपको इस नाम से ही लग रहा होगा कि डीएमएलटी एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएमएलटी एक बैचलर कोर्स है। जी हाँ, ग्रेजुएट कोर्स है। यदि बात करें डिप्लोमा कोर्सेज़ की तो डीएमएलटी जो है ये 2 साल का कोर्स है। इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप पढ़ाई के साथ साथ ही आपको कवर करवा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो पढ़ने के साथ साथ ही आपको इन हैंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉलेज में ही दिया जाता है। 2 इयर्स का आपका ये डीएमएलटी कोर्स होता है। वहीं बात करें बीएमएलटी की तो ये एक बैचलर कोर्स है और नई शिक्षा नीति के तहत पहले बैचलर कोर्स 3 साल की हुआ करती थी, यानी इसका कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स था बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स ड्यूरेशन 4 साल हो गया। जी हाँ, 4 साल आपको इस कोर्स को करने में लगते हैं। बात करें दोनों कोर्सेज़ के फ़ी की तो दोनों में बहुत ही अंतर पाए जाते हैं। जैसे डीएमएलटी कोर्स और बीएमएलटी कोर्स यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जो है इस कोर्स को करने में आपको साल में कम से कम 10 से 15 हज़ार में सरकारी कोर्सेज़ कॉलेज की फ़ीस है डीएमएलटी कोर्स की। वहीं बैचलर कोर्स की 15 से 20 हज़ार तक में आपका 1 साल क्लियर हो जाता है अच्छे से, यदि सरकारी कॉलेज आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के लेते हैं। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर की तो सभी की अपनी अपनी फ़ी स्ट्रक्चर होती है। डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें यानी कि डीएमएलटी की तो इसकी कोर्स फ़ी होती है 35,000 से लेकर के 70,000 पर ईयर। और वहीं बैचलर कोर्स की बात करें यानी कि बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स की बीएमएलटी की तो इसका कोर्स फ़ी होता है 60 से 90,000 या 95,000 पर ईयर होती है, यानी कि 60 से 95,000 पर ईयर फ़ी होती है बैचलर कोर्सेज़ की। वहीं बैचलर कोर्सेज़ में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है 6 मंथ की, कहीं अच्छे कॉलेज या अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है आपके कॉलेज के थ्रू 6 मंथ के लिए, यानी कि आपको प्रैक्टिकल दी जाती है। उसके बाद आप डीएमएलटी करने के बाद भी और बीएमएलटी करने के बाद भी आप मार्केट में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। मार्केट का मतलब है कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हो, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, अपना खुद का एक मेडिकल लैब डाल सकते हो। और याद रहे, अक्सर हमसे स्टूडेंट्स कोर्स करने वाले पूछते हैं कि सर क्या हम डीएमएलटी या बीएमएलटी करने के बाद अपना लैब खोल सकते हैं? तो इसके पीछे एक फंडा काम कर सकता है। खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन आपको अंडर गाइडेंस एमडी पैथ जो एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एमडी करते हैं उसके अंदर में खोल सकते हैं। उसमें भी किस चीज़ में हमको खोलना है भाई एमडी पैथ के अंदर? तो जैसे कि हम जैसे वास्ट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे थायराइड हम कर रहे हैं, एलाइजा लगा रहे हैं, या बिना मशीन के जो हम टेस्ट करते हैं उस चीज़ के लिए हमें एमडी पैथ की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप नॉर्मल रूटीन चेकअप करना चाहते हैं तो आप खुद के डिग्री पे भी लैब खोल सकते हो, क्योंकि हाल ही में हमारे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि आप अब जो है लैब टेक्नीशियंस जो भी टेस्ट करेंगे यदि ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू करते हैं तो उनका साइन मान्य होगा। जी हाँ, आप न्यूज़ सर्च करके देख लेना गूगल पे भी, तो ये न्यूज़ आई थी और इस पे मोहर भी लग चुकी है। ठीक है, तो आप लैब खोल सकते हो। यदि रूटीन चेकअप की बात करें तो आप अंडर गाइडेंस प्लेन एमबीबीएस जो नॉर्मल एमबीबीएस होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, आप उसके अंदर लैब डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने कोर्स ड्यूरेशन की बात कर ली, कोर्स फ़ी की बात कर ली। अब जॉब स्कोप की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि आप मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, आप नर्सिंग होम्स में जॉब्स कर सकते हो, आप किसी पैथ लैब में जॉब्स कर सकते हो, किसी एनजीओ में आप वर्क कर सकते हो। बात करें डीएमएलटी के बाद जॉब स्कोप्स की तो थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है जॉब स्कोप्स। डीएमएलटी के बाद उतना हाईएस्ट सैलरी नहीं मिलेगा और बीएमएलटी के बाद भी वही हाल है। लेकिन बीएमएलटी करने के बाद आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो, बैचलर हो जाते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में भी जा सकते हो, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। आप मतलब कि एक लाइन भी डाइवर्ट कर सकते हो और आपके पास एक स्किल भी हो जाएगा कि आप भूखे नहीं रह सकते हो।
एज ए फ्रेशर बात करें, डीएमएलटी हो या आप बीएमएलटी करते हो, यानी दोनों कोर्स को करने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 10 से 12 हज़ार के बीच सैलरी मिलेगी। और यदि बात करें आप जिस तरह अपने नॉलेज को इन्हांस करते हो, नॉलेज गेन करते हो, डिप्लोमा हो या बैचलर के बाद, तो आपको सैलरी उसी एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ती है। और जिस तरह आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है डिप्लोमा या बैचलर करने, उसी तरह आपका सैलरी इंक्रीज होता है और बढ़ते रहता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जानकारी दे पाया होगा। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि बेस्ट लैब टेक्नीशियंस के रिगार्डिंग पैरामेडिकल कॉलेज कौन से हैं बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तो उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बना देंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक का लिंक भी रहेगा, आप वहाँ से हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।